नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। आप बोलो तो आपके घर के बगल में ही घर खरीद लेंगे, फिर हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे से मिल लेंगे। रमेश धीरे से बोला। सुरेखा, इतनी भी उत्साहित मत हो जाओ कि उन्हें तुम्हारी नीयत ही पता चल जाए। सुरेखा हंसने लगी। रमेश, तो पवित्रा जी, आपके साथ में जो घूंघट वाली औरत थी वो कहाँ है? हमने उन्हें न्यूज़ में देखा था। पवित्रा परेशान हो गई। उधर दुर्गा के कमरे में रमेश के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और गलती से दुर्गा ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दुर्गा ने कहा, हेलो। उधर से किसी की हाँफते हुए मर्द की आवाज़ आई, भैया मैं सुरेश। दुर्गा की आंखें भर आई। दुर्गा के हाथ से फ़ोन गिर गया। कमरे के सारे पर्दे बावरों की तरह इधर उधर फड़फड़ाने लगे। खिड़की के पल्ले ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से टकराने लगे। कमरे में तेज़ हवा आने लगी। दुर्गा के कानों में फिर से वो आवाज़ गूंजी, भैया मैं सुरेश। और फिर दुर्गा की आंखों से आंसू निकलकर उसके कानों तक पहुंचने लगे। सैम दौड़ा दौड़ा आया और दुर्गा के कमरे में रखा रेडियो चालू कर दिया। उस रेडियो में गाना बज रहा था, तस्वूर के हसीन लम्हे तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं, हमारा हाल ना पूछो कि दुनिया भूल बैठे हैं, चले आओ तुम्हारे बिन ना मरते हैं ना जीते हैं, सुनो अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पाना। दुर्गा उठकर बैठ गई और उस फ़ोन को फिर से अपने कान से लगा लिया। फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं आने पर दुर्गा हड़बड़ाते हुए उसी नंबर पर फिर से फ़ोन लगाई। दुर्गा चिंतित होते हुए अब बेड से उठ गई और अपने कान से फ़ोन लगाए हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अचानक से फ़ोन किसी ने उठाया और परेशान होते हुए हड़बड़ी में बोला, भैया मैं आपका सुरेश बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ भैया। उस आवाज़ को सुनते ही दुर्गा का दिल थम सा गया। खिड़की से आ रही तेज हवाओं के कारण दुर्गा के बाल उड़ने लगे और उसके दिल में धक 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 की आवाज़ें होने लगी। दुर्गा की आंखों से आंसू की एक बूंद फिर से गिरी। दुर्गा वहाँ जम सी गई। उसके हाथ पैर काम करना ही बंद कर दिए। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही फ़ोन को अपने कान से हटा रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हॉल में बैठे सभी लोगों की बातें ख़त्म हो गई और रमेश बोला, अगर आपकी बहन ठीक हो तो क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? पवित्रा, जी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अभी आराम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आप आराम करती हुई मेरी बहन से मिलेंगे। आप चाहें तो कल आ सकते हैं उनसे मिलने, आप जैसा चाहो। वैसे सुरेखा जी और हम इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर कभी आ जाइए मिलने और कभी हमें भी लंच पर इनवाइट कीजिए, हंसते हुए बोली सुरेखा। ठीक है तो पवित्रा जी, हम लोग चलते हैं। नैना बेटा चलो, अब हम लोग घर जाएंगे। कल से तुम लोगों का स्कूल खुल रहा है ना, तो स्कूल में खूब खेलना। अभी चलो बेटा। रमेश, वो मेरा फ़ोन। पवित्रा, अरे हाँ ज्ञान बेटा, जाओ अंकल का फ़ोन लेकर आओ और इन्हें दो। ज्ञान अपने कमरे में जाने लगा। वहीं रमेश सोचने लगा, जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं। आखिर कैसे पता लगाएं कि वो औरत अपनी दुर्गा है या नहीं? सुरेखा भी रमेश की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रही है, पिया जी मैं भी सुरेखा हूँ, आपकी हर हरकत को अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे सब मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप न्यूज़ में उस औरत को देखे होंगे और मेरी तरह धोखा खाए होंगे, क्योंकि जो आदमी पवित्रा देवी के नाम से इतना चिढ़ता था वो अचानक से पवित्रा देवी के हालचाल के लिए उसके घर आ गया। नीम मीठा हो सकता है लेकिन सुरेखा गलत नहीं हो सकती। ज्ञान ने अपनी माँ को पीछे से फ़ोन लगाया, मम्मी अंकल का फ़ोन नहीं मिल रहा है। तब जाकर दुर्गा को होश आया और वो ध्यान दे पाई कि फ़ोन में अभी भी हेलो हेलो की आवाज़ें आ रही है। दुर्गा हिम्मत करके उधर से बोली, हेलो। उधर से आवाज़ आई, दुर्गा तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लगता? इतने सालों में हर रोज़ मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। इतने में ज्ञान फ़ोन छीनकर अपने कमरे से बाहर चला गया। दुर्गा देखती रह गई और गुस्से में ज़ोर से चिल्लाई, ज्ञान। दुर्गा की आवाज़ हॉल में बैठे सभी लोगों तक पहुंच गई। सुरेखा और रमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। रमेश याद करने लगा कि दुर्गा और सुरेश की शादी के बाद एक दिन दुर्गा ऐसे ही ज़ोर से चिल्लाई थी, सुरेश।
सुरेखा उठकर खड़ी हो गई और सभी के सामने जोर से चीख पड़ी, ये तो दुर्गा की आवाज़ है। पवित्रा परेशान हो गई। इतने में माया ने कहा, हाँ आंटी, ये मेरी दुर्गा आंटी की ही तो आवाज़ है। सुरेखा और रमेश हैरान हो गए और इतने में ही ज्ञान ने आकर रमेश के हाथों में फ़ोन थमा दिया। पवित्रा देवी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, वो मेरी बहन को कुछ चाहिए होगा, उसके शरीर में जलन हो रही होगी शायद। आप लोग किसी और दिन आइए, ठीक है, नमस्ते। रमेश और सुरेखा वहाँ से हिले तक नहीं। दुर्गा आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने चेहरे को देखते हुए रोने लगी। रोते हुए वहीं नीचे बैठ गई और खुद से बोलने लगी, मेरा पति जिंदा है, मेरे सुरेश जी जिंदा हैं और मैं आज तक विधवा के जीवन जीती रही। सुरेश जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी पत्नी आपके नाम के सिंदूर तक नहीं लगा पाई। मैं बहुत बुरी हूँ, आपकी दुर्गा बहुत बुरी है सुरेश जी। मैं आज तक एक बार भी पता लगाने की कोशिश नहीं की मैंने कि सुरेश जी जिंदा हैं कि नहीं। मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई सुरेश जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दुर्गा उठी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन अब मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगी सुरेश जी। आपकी पत्नी आपको कुछ नहीं होने देगी। आपकी आवाज़ से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपकी हर परेशानी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगी। आज तक मैं एहसास तक नहीं कर पाई कि मेरे पति जिंदा हो सकते हैं। आखिर क्यों क्यों मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि एक बार भी सुरेश जी के बारे में पता नहीं लगाई। 8 साल न जाने किस हालत में रहे होंगे सुरेश जी, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे खुद को सज़ा देनी चाहिए, मैं सज़ा की हकदार हूँ। दुर्गा रोते हुए खुद को जोर जोर से मारने लगी। हड़बड़ाहट में दुर्गा का हाथ उसके जले हुए जख्म पर चला गया और दुर्गा जोर से चीख पड़ी, आह। बाहर खड़े रमेश और सुरेखा तक फिर से दुर्गा की आवाज़ आई, रमेश, देखिए पवित्रा जी, अभी हमें आपकी बहन से मिलने दीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी बहन दुर्गा है। मैं उसका चेहरा न्यूज़ में भी देख चुका हूँ। मुझे यकीन है वो दुर्गा ही है। आप मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आप मेरा यकीन कीजिए, ये आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ दुर्गा की ही है। मैं अपनी बहन की आवाज़ को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उससे मिलने आया हूँ। मैं उससे मिले बिना कहीं नहीं जाऊँगा। सुरेखा अपने मन में सोचने लगी, आज तक सुरेखा सबको धोखा देती आई है, लेकिन आज सुरेखा खुद कैसे धोखा खा गई। मुझसे दुर्गा को पहचानने में गलती कैसे हो गई। मैं भी यकीनन कह सकती हूँ कि ये आवाज़ दुर्गा की ही है। पवित्रा, देखिए भाई साहब, आप कभी और मिल लेना। अभी आप लोग जाइए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आज आप लोग उससे नहीं मिल सकते। उसकी हालत बहुत ख़राब है। सुरेश सुरेखा को पीछे करते हुए दुर्गा के कमरे की ओर जाने लगा और गुस्से में बोला, माफ़ तो आप मुझे करना पवित्रा जी, आज मैं दुर्गा से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बाद में आप चाहें जो करना, लेकिन अभी मैं उसे देखकर ही रहूँगा। दुर्गा के कमरे में रखा रेडियो में गाना बजने लगा, तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। इस गाने के बजने के साथ ही दुर्गा खुद के खाली मांग को देखते हुए खुद से कहती है, खाली मांग, आज तक मेरी मांग खाली है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। पति के होते हुए एक औरत बिना मांग भरे कैसे रह सकती है। नहीं नहीं, ये अपराध मैं नहीं करूँगी। आज तक तो अपराध जो करती आई हूँ, लेकिन अब नहीं। कहते हुए मांग में सिंदूर लगाने से पति का सारा संकट दूर हो जाता है। शायद मेरी मांग में सिंदूर ना होने की वजह से ही सुरेश जी पर इतनी बड़ी संकट आ गया है, लेकिन अब मैं उस संकट को दूर करके ही रहूँगी। दुर्गा अपने कमरे में सिंदूर ढूंढने लगी। चारों तरफ का सामान इधर उधर करने के बाद लंबी सांस लेते हुए दुर्गा बोली, मेरे कमरे में तो सिंदूर का एक अंश तक नहीं है। मुझे सिंदूर चाहिए। जितनी देर होगी मुझे सिंदूर लगाने में, उतनी ही तकलीफ होगी मेरे सुरेश जी को। इतने में दुर्गा की नज़र खिड़की के बाहर गई, जहाँ दुर्गा माता की विदाई वाली गाड़ी जा रही थी। वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी दुर्गा माता की विदाई के लिए। इतने में दुर्गा के कानों में खटखट की आवाज़ सुनाई दी। दुर्गा के कमरे का दरवाज़ा रमेश ने खटखटाया। पवित्रा बार बार चीख रही थी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं भाई साहब। किसी के घर में इस तरह की हरकत अच्छी बात नहीं है। मेरे घर में अभी सैम के पापा नहीं हैं, इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे। आप भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। रमेश गुस्से से दरवाजे पर अपना हाथ जोर जोर से पीट रहा था और पवित्रा देवी की तरफ देखते हुए बोल रहा था, आपको ये सब गलत लग रहा होगा,
लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर मेरी बहन के लिए मुझे गलत करना पड़ा तो मैं गलत करने को तैयार हूँ पवित्रा जी। आप नहीं जानती इस कमरे में कौन है। आपके लिए तो ये साधारण सी औरत होगी, लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया है वो। आप सुरेखा से पूछिए, 8 सालों से एक पल भी हमने खुशियाँ नहीं मनाई। इन 8 सालों में हमें हर पल महसूस हुआ कि दुर्गा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। आप बस हमारी मदद कीजिए। बाद में आपको मुझे जेल भेजना होगा तो आप भेज देना। सुरेखा चुपचाप वहाँ खड़ी है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। इस वक्त वो बस अपने पति का साथ दे रही है। सभी बच्चे डरे सहमे हुए हैं। पवित्रा देवी अपने माथे पर छलक रहे पसीने को पोंछते हुए अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं दुर्गा। हर कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारा जेठ यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आज तुम इन सब के सामने आ गई तो तुम्हारी 8 सालों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश फिर से दरवाज़ा खटखटा रहा है और चिल्लाते हुए बोला, देखो दुर्गा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूँ, मैं रमेश हूँ दुर्गा। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी थी ना, फिर अपने भाई के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। तुम विश्वास करो, हर प्रयास किया हमने तुम्हें ढूंढने का, लेकिन तुम नहीं मिली। हम लोगों को लगा ही कि तुम, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। तुम्हारी आवाज़ पहचानने में हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम गुस्सा हो तो बाहर निकल कर अपना गुस्सा निकाल लो, लेकिन दरवाज़ा खोल दो। रमेश गिड़गिड़ाते हुए वहीं बैठ गया और उसकी आंखें नम हो गई। इतने में दरवाज़ा खुला और जब रमेश अपना माथा ऊपर किया तो अंदर से घूंघट में लिपटी हुई दुर्गा दौड़कर वहां से बाहर की तरफ चली गई। उस वक्त रेडियो में बज रहा था, तुमको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं, ये एक तरफा मेरा सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। पवित्रा देवी आहें भरते हुए सोची, थैंक गॉड। दुर्गा दौड़ती हुई भागती हुई दुर्गा माता की विदाई वाली जगह पर पहुंच गई। वहां जाते ही उसको सुनने में मिला, साल भर में आती है, बल बुद्धि विद्या देकर जाती है, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। दुर्गा उस भीड़ के अंदर जाने का प्रयास करने लगी। जब जब वो किसी से टकराती उसका जला हुआ शरीर दर्द से चीख पड़ता। अपने दर्द को काबू में करते हुए दुर्गा माता के पास जाने के लिए आगे बढ़ती रही। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बार बार कोई ना कोई टकरा ही जा रहा था। आह से भरी आवाज़ के साथ ही आगे बढ़ती रही और बोलने लगी, मेरे दर्द को चाहे 100 गुना बढ़ा दो माँ, लेकिन मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। 8 सालों से मुझे आपकी भक्ति करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही पुकारती थी। मेरी उम्मीद के दिए को आपने बुझने नहीं दिया माँ। मैं आपके पैरों को छूकर आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। पवित्रा देवी के साथ साथ रमेश और सभी बच्चे भी वहां आ गए। घर के सभी लोग उस भीड़ के किनारे खड़े होकर दुर्गा को ढूंढ रहे हैं। तो वहीं दुर्गा भीड़ के बीचों बीच पहुंच चुकी है। पवित्रा देवी उस भीड़ के अंदर झांकते हुए चीख रही हैं, दुर्गा, दुर्गा तुम कहाँ हो। दुर्गा, मुझे सुन रही हो। रमेश, दुर्गा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे भागो मत। सुरेखा अपना मुंह बनाते हुए, फॉर्मेलिटी निभाते हुए धीरे से बोली, दुर्गा कहाँ हो तुम। पवित्रा देवी और रमेश दोनों उस भीड़ में शामिल हो गए। पवित्रा देवी धक्का खाने के बाद बोलने लगी, बेचारी का शरीर इतना जला हुआ है, फिर भी इस भीड़ में धक्के खा रही है। जब लोगों से टकराने के बाद मुझे इतना दर्द हो रहा है तो उस बेचारी को तो जान ही निकल रही होगी। करे भी तो क्या करे, रमेश और सुरेखा से बचने के लिए उसे ऐसा करना जरूरी भी था। वो अगर वहाँ से नहीं भागती तो उस सबके सामने उसका राज खुल जाता। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मानती दुर्गा माता, लेकिन दुर्गा माँ, दुर्गा आपको दिल से भगवान मानती है, तो उसकी भक्ति के लिए ही सही आप उसे दर्द सहने की क्षमता दीजिए। इतने में नारा लगते हुए कुछ लोगों ने रमेश को जोर से दबा दिया। रमेश अपने आप को बचाते हुए सोचने लगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इस भीड़ में एक जली हुई औरत पहुंची हुई है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उसके जले हुए शरीर का तो भगवान ही मालिक है। अगर वो मेरी दुर्गा हुई तो बहुत तकलीफ़ में है मेरी बहन, लेकिन अगर वो दुर्गा नहीं है, पवित्रा जी की बहन है, तो भी भगवान मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा। इस भीड़ में जब उसका जला हुआ शरीर टकराएगा तो उफ,
मुझसे सोचा भी नहीं जा रहा। वो औरत सह रही है। दुर्गा माता के नारे लग रहे हैं। दुर्गा अपनी माता के पास पहुंच गई। उसका शरीर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। वो दर्द से तड़फ रही है, लेकिन फिर भी अपने दोनों हाथ जोड़कर माता के सामने खड़ी है। यहाँ भी कुछ लोग उसे धक्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ी है। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू भर चुके हैं, लेकिन सुरेश के मिलने की खुशी में उसके होठों की मुस्कान कम नहीं हो रही। दुर्गा माता वाली गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। साथ में दुर्गा के लड़खड़ाते कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गा अपनी माता के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेके मुस्कुराते हुए बोल रही है, सुहागन होना जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जो मुझे मिल चुका है। माँ, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के प्रयास में अपनी विधवा होने के दुख को भूल चुकी थी, लेकिन आपने मुझे उस दुख से निकाल दिया। आज मेरे सुरेश जी जिंदा हैं, मेरे पिया जिंदा हैं। दुर्गा माता, मैं फिर से सुहागन की जिंदगी जी पाऊंगी। आपके चरणों के सिंदूर को आज मैं लगा कर ही रहूंगी। आप प्लीज़ मेरी मांग को हमेशा सजाए रखना। दुर्गा अपनी माता के चरणों के पास रखे सिंदूर की थाल को उठाकर उसमें से एक चुटकी सिंदूर लेकर अपने मांग में भरने लगी। दुर्गा अपनी मांग भरने लगी, तभी अचानक उस गाड़ी में रखे डीजे में मंत्र बजने लगा, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। इतने में ही पीछे से दुर्गा के पीछे आकर रमेश और पवित्रा देवी खड़े हो गए। सिंदूर लगाते हुए दुर्गा को पीछे से देखकर रमेश बोला, ये मेरी दुर्गा नहीं हो सकती। मेरी दुर्गा तो मुझे उसका चेहरा देखना ही पड़ेगा। इतने में पवित्रा अपने मन में सोची, दुर्गा बता रही थी कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है, तो फिर सिंदूर सिंदूर क्यों लगा रही है दुर्गा। सुरेखा भी उन लोगों तक पहुंच गई। रमेश दुर्गा नाम पुकारते हुए पीछे से उसके कंधे को छूने का प्रयास करता है। तभी उस भीड़ में एक आदमी ने धक्का दे दिया और दुर्गा के हाथों से सिंदूर का थाल उछल गया। थाल ऊपर को उछल मारकर अपने सारे सिंदूर को दुर्गा के माथे पर उड़ेल दिया। दुर्गा का माथा और चेहरा सिंदूर से लाल हो चुका था। उसके कंधे पर जब सुरेश ने अपना हाथ रखा तो दुर्गा पीछे मुड़ी और दुर्गा को देखकर रमेश हैरान हो गया। दुर्गा को देखने के बाद सुरेखा भी अपनी आंखें फाड़ दी। पवित्रा देवी अपने माथे पर उंगली रखते हुए सोचने लगी, दुर्गा को सबने देख लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर अब क्या होगा दुर्गा का। रमेश और सुरेखा के साथ पवित्रा देवी भी दुर्गा को देख रही हैं। दुर्गा के चेहरे और माथे पर बहुत सारे सिंदूर गिरे होने के कारण रमेश बोला, इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। बहन जी माफ़ करना, आपको मेरी वजह से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ घर चलिए, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। दुर्गा एक हाथ दुर्गा माता की गाड़ी पर रखी हुई थी। अचानक से गाड़ी आगे बढ़ गई और दुर्गा के हाथ फिसल जाने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गई। इतनी भीड़ में जब एक औरत को गिरते देखा तो सामने से आदमियों ने तो दुर्गा को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन पीछे के आदमियों और बच्चों के धक्का मुक्की के कारण गलती से एक दो पैर दुर्गा के पैरों और हाथों पर चले गए। दुर्गा चीख उठी। पवित्रा देवी उसे उठाने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक उस भीड़ में से दो तीन औरतें आगे आई और दुर्गा को उठाते हुए बोली, इस औरत को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। इसका आधे से ज़्यादा शरीर जला हुआ है और ऊपर से धक्का मुक्की के कारण और भी जख्म गहरे हो चुके हैं। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। एक अंधेरे कमरे में रस्सी से बंधे हुए सुरेश के सामने एक टेबल रखी हुई थी, जिस पर खाने की प्लेट और किसी का फ़ोन रखा हुआ है। सुरेश अपने हाथों को खोलने का नियंत्रण असफल प्रयास कर रहा है। सुरेश रस्सी से आज़ाद होने का प्रयास छोड़ते हुए अचानक से शांत हो गया और अपने माथे और शरीर को ढील देते हुए सोचने लगा, ये अचानक मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। मेरा दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों धड़क रही है। मैं इतना कष्ट में हूँ फिर भी आज तक मुझे इतनी घबराहट नहीं हुई, फिर आज मुझे ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है। मेरा परिवार ठीक तो है ना। मेरे परिवार वालों पर कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना। मैं तो ये भी नहीं जानता कि 8 साल पहले हमारा जो बच्चा हुआ था वो लड़का था या लड़की। मैं हर प्रयास कर चुका हूँ यहाँ से बाहर जाने का, लेकिन हर बार असफल रहा। दुर्गा की तो चिंता नहीं है क्योंकि उसके सर पर भैया और भाभी का हाथ है, लेकिन मेरा बेटा या बेटी अपने पिता के बिना कैसे जीता होगा। भले ही भैया उसे पिता का प्यार देते होंगे, लेकिन नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे भैया भाभी पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। वो खुद असमंजस में रह सकते हैं, लेकिन मेरे गैर हाजिरी में दुर्गा और उसके बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं होने देंगी।
भाभी तो कितनी मानती थी दुर्गा को। मुझे पूरा यकीन है मेरे ना होने पर उसका प्यार और भी बढ़ गया होगा। वो अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करने लगी होंगी मेरी दुर्गा से। मेरे बच्चे को तो अपना बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते होंगे। भैया भाभी, मुझे दुर्गा और अपने बच्चे की ज़्यादा चिंता तो नहीं, लेकिन भैया मेरे बिना अधूरे हो गए होंगे। उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई होगी। ये मैं होगा होगी होंगे क्यों बोले जा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही है। भैया का फ़ोन दुर्गा ने उठाया, इसका मतलब भैया आज भी अपने मेल दुर्गा से ही चेक करवाते हैं। अगली सुबह हॉस्पिटल में भर्ती दुर्गा के रूम के बाहर सब लोग बैठे हुए थे। रमेश वहीं आसपास टहल रहा है और पवित्रा देवी सभी बच्चों को अपने पास लेकर एक जगह पर बैठी हुई है। ज्ञान की आंखें आंसू से सूख चुकी थी। ज्ञान उठकर खिड़की के पास गया और अपनी मम्मी को देखने लगा। दुर्गा हॉस्पिटल के ड्रेस में भर्ती है। उसके पास एक नर्स है जो कि दुर्गा के हाथों में पानी चढ़ाने वाले तार के साथ कुछ कर रही है। रमेश टहलते हुए याद कर रहे हैं सुरेश और दुर्गा की शादी के बाद। रमेश अपना फ़ोन लेकर दुर्गा के पास गया और थोड़ी दूर खड़ा होकर बोला, मेरे फ़ोन में एक इम्पोर्टेंट मेल आया है, क्या आप चेक कर देंगी? नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई दुर्गा रमेश के पास आकर बोली, क्या भैया जी, आपको कितनी बार बोलूं, आप मेरे जेठ नहीं मेरे भाई हैं। आप दुनिया के लिए मेरे जेठ होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़े भाई हैं। एक बड़े भाई को अपनी छोटी बहन से कोई काम कहने में इतनी झिझक नहीं होनी चाहिए। आज से आपका मेल मैं ही चेक करूंगी। रमेश और दुर्गा दोनों मुस्कुरा दिए। ये सब याद करने के बाद हॉस्पिटल में टहल रहे रमेश के होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपने मन में सोचने लगा, काश मैं फिर से अपना मेल दुर्गा को चेक करवाने के लिए बोल पाता। काश मेरा शक सही हो, ये औरत मेरी दुर्गा ही हो। ये सुरेखा बिना घर चली गई। यहाँ अगर सुरेखा होती तो अंदर जाकर दुर्गा को पहचान पाती, लेकिन नहीं, उसे तो घर की पड़ी है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।